होशपूर्ण दीवानगी के इस अद्भुत सफर में मिस्टिक विजन यूट्यूब चैनल पर पुनः सभी प्रेमी मित्रों का हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत है। नादानियां झलकती हैं अभी भी मेरी आदतों में, मैं खुद भी हैरान हूं मुझे इश्क हुआ कैसे। सत्य का अनुभव तो भाग्यवान को ही होता है, मगर वो भी बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्य की और जिनकी प्यास है। सत्य की मंजिल तो कृपा से ही मिलती है, मगर सौभाग्यवान वो भी हैं जिनके भीतर सत्य को लेकर प्यास जग जाती है और वो सत्य की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने सुना है एक बार किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी रुकी तो एक लड़का पानी बेचता हुआ निकला। ट्रेन में बैठे एक सेठ ने उसे आवाज दी, ए लड़के इधर आ। लड़का दौड़कर आया। उसने पानी का गिलास भरकर सेठ की ओर बढ़ाया तो सेठ ने पूछा, कितने पैसे में? लड़के ने कहा, 25 पैसे सेठ। सेठ ने उससे कहा कि 15 पैसे में देगा क्या? ये सुनकर लड़का हल्की मुस्कान दबाए पानी वापस घड़े में उड़ेलता हुआ आगे बढ़ गया। उसी डब्बे में एक महात्मा बैठे थे जिन्होंने ये नज़ारा देखा कि लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। जरूर कोई रहस्य उसके मन में होगा। महात्मा नीचे उतरकर उस लड़के के पीछे गए। बोले, ए लड़के ठहर जरा, ये तो तू मुझे बता, तू उस बात पर क्यों हंसा? वो लड़का बोला, स्वामी जी मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि सेठ को अभी प्यास लगी ही नहीं थी। वो तो केवल पानी के गिलास का रेट पूछ रहे थे। अगर उन्हें वाकई में प्यास लगी होती तो वो मुझसे रेट ना पूछते, पानी पी लेते और फिर पूछते, बता कितने पैसे देने हैं। वास्तव में सत्य की प्यास हमारे भीतर है ही नहीं। हमारी प्यास या तो कोई सिद्धि हासिल करने के लिए है या तो फिर कोई रहस्य को जानने की है, मगर परमात्मा की प्राप्ति की, आनंद की प्राप्ति की, स्वयं को मिटा देने की प्यास, प्रबल प्यास हमारे भीतर नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि क्या आप हमें थर्ड आई एक्टिवेट कर देंगे? क्या मैं थर्ड आई एक्टिवेट होकर के जीवन के रहस्यों को जान पाऊंगा? क्या आप इसमें मुझे सहायता कर सकते हैं? लोग कहते हैं कि हमारा गुरुओं के प्रति श्रद्धा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जीवन में सारे गुरुओं को ढोंगी देखता हूँ। अगर महाअवतार बाबा मेरे पास आए तो मैं जरूर उन्हें समर्पण कर दूंगा। मैं उन्हें ही अपना गुरु मानता हूँ। क्या कहना चाहता है वो व्यक्ति? वो ये कहना चाहता है कि मैं समर्पण के लिए राजी नहीं हूँ। मेरे भीतर उतनी प्यास नहीं है स्वयं को मिटा देने की, सत्य को पा लेने की। भीतर स्वयं समर्पण की चाह ना होने के कारण हमारे जीवन के अंदर वास्तविक सच्चा गुरु प्रवेश नहीं करता है। गुरु मौजूद है, शिष्य यदि तैयार हो जाए तो, मगर शिष्य की यह धारणा है कि जब मेरे जीवन में सच्चा गुरु आ जाता है तो मैं जरूर उसको समर्पण कर दूंगा। क्या वो बहाने लगा रहा है या उसके भीतर प्रबल प्यास छुपी हुई है? वास्तव में जिन्हें ईश्वर और जीवन में कुछ पाने की तमन्ना होती है वो वाद विवाद में पड़ते ही नहीं। वो मौके का फायदा उठाते हैं, उस राह पर चलने की और अग्रसर होते हैं, और जैसे जैसे राह आगे बढ़ती है वैसे वैसे उनकी सत्य की प्यास भी बढ़ती जाती है और उन्हें अपनी मंजिल मिल जाती है। हम जीवन में शांति तो चाहते हैं मगर दुखों से मुक्त नहीं होना चाहते, मन से मुक्त नहीं होना चाहते। जब तक मन है, जब तक वासनाएं हैं, तब तक आनंद प्राप्ति संभव नहीं। हमारे भीतर इतनी प्यासी नहीं कि हम वासनाओं से मुक्त होएं और आनंद की प्राप्ति करें। जिनके भीतर भगवान को, सत्य को और शांति को पाने की प्यास होती है वो वाद विवाद में पड़ते ही नहीं। अगर भगवान नहीं है तो उसका जिक्र ही क्यों, और अगर भगवान हैं तो फिक्र ही क्यों।